कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला लेकर हाजिर हैं हम। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार नेहा शर्मा का, और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज के कार्यक्रम की जो संभावित फिल्मों की सूची देखकर आपको एक अंदाजा तो हो गया है कि किस विषय पर केंद्रित होने वाला है आज का ये कार्यक्रम, फिर भी पहले हम बता देते हैं आज की संभावित फिल्मों के नाम। आज की संभावित फिल्में हैं दुर्गेश नंदिनी 1956 में आई ये फिल्म, वल्लाह क्या बात है, अनारकली 1953 में आई फिल्म, ताजमहल 1963 में आई ये फिल्म, दादी माँ 1966 में आई ये फिल्म, हसीना मान जाएगी 1968 में आई 69 में आई ये फिल्म, समाधि 1972 में आई फिल्म, जंजीर 1973 में आई फिल्म, मुकद्दर का सिकंदर ये फिल्म, और नमक हलाल के साथ ही शराबी 1984 में आई फिल्म, ये भी इस संभावित फिल्मों की सूची में शामिल है। फिल्मों के नाम एक बार फिर से आपको बता दें, शराबी, नमक हलाल, मुकद्दर का सिकंदर, जंजीर, समाधि, हसीना मान जाएगी, दादी माँ, ताजमहल, अनारकली, वल्लाह क्या बात है और दुर्गेश नंदिनी। इन फिल्मों के बारे में जानकर या इन फिल्मों की सूची को देखकर ही आपने अंदाजा सही लगा दिया है कि आज जो फिल्में शामिल की गई हैं उनमें अभिनेत्री बीना रॉय और निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्मों को स्थान मिला है। क्योंकि दोनों का जन्मदिन है तो इस बारे में हम बातें करने वाले हैं आज के इस कार्यक्रम में। और आपने बहुत सी बातें उनसे संबंधित लिख भेजी है, उनकी फिल्मों से संबंधित बहुत सी बातें आपने लिख भेजी हैं, और हमारे साथियों ने बताया कि प्रकाश मेहरा की फिल्में उन्हें क्यों पसंद आती थी, और बीना राय की खूबसूरती के बारे में भी बहुत सी बातें हमारे साथियों ने भेजी है। हमारी साथी ने लिखा कि लिस्ट से ही अंदाजा लग रहा है कि कुछ फिल्में प्रदीप कुमार बीना रॉय की है, पौराणिक ऐतिहासिक संगीत प्रधान फिल्म है, फिल्म दुर्गेश नंदिनी के गाने मधुर हैं, साथ ही प्रकाश मेहरा की फिल्में हैं, सारी फिल्में आज संगीत प्रधान हैं। वही हमारे एक और साथी हैं, वो भी कह रहे हैं कि प्रकाश मेहरा की फिल्मों के गीतों का समावेश बहुत ही सुंदर है और संगीत की दुनिया में खो जाने का अवसर ये प्रदान करता है। अलग अलग फिल्मों से जुड़ी बातें भी आपने भेजी हैं लिखकर, और ये भी बताया कि कौन सी हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कुछ फिल्मों में तो कालखंड का उल्लेख है, कुछ में नहीं है, तो इसकी क्या वजह है। तो इसकी वजह बस यही है कि कुछ फिल्म के शीर्षकों से दोबारा फिल्में भी बनी हैं, और कई बार 3 बार भी फिल्में एक ही शीर्षक से बनी होती हैं, इसलिए कालखंड का उल्लेख किया गया है ताकि आपको पता रहे कि किस फिल्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। और हमारी एक और साथी कहती हैं कि मधुबाला को अब तक की सबसे खूबसूरत हिंदी फिल्म नायिका माना जाता है, लेकिन अभिनेत्री श्यामा ने साक्षात्कार में कहा कि वो और उनके अधिकांश सहकर्मी वास्तव में भारतीय स्क्रीन की वीनस से भी आगे अपने समय में हिंदी फिल्म जगत की सबसे खूबसूरत नायिका बीना रॉय को मानते थे। बीना रॉय का ये नाम शरारती आंखों और पर्दे पर चमकती मुस्कान का पर्याय है। ये किसी भी शैली तक सीमित वो नहीं रही। उन्होंने त्रासदी, हास्य और नाटक को एक ही भावना के साथ प्रस्तुत किया, जिससे जब वो स्क्रीन पर आईं तो दर्शकों के लिए उनसे नजर हटाना असंभव हो गया। बारीकियों के प्रति उनकी सावधानी और भावनाओं को व्यक्त करने का उनका स्वाभाविक तरीका दर्शकों को सचमुच छू गया। उनके साथ एक ऐसा जुड़ाव बना जो आज तक कायम है। बिल्कुल, अगर ये जुड़ाव कायम है तो इसे आगे बढ़ाते हैं, उन्हीं की फिल्मों का गीत आपको सुनवाते हैं। और आप हमें ये बताइए कि बीना रॉय ने किस अभिनेता से शादी की, और सुनिए ये गीत। जिंदगी उसी की है जो किसी
लता मंगेशकर की आवाज में अनारकली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे सवाल पूछा था कि अभिनेत्री बीना राय ने किनसे शादी की और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, बल्कि एक फैमिली ट्री बना दिया ऐसे कह सकते हैं हम। 2 सितंबर 1952 को उन्होंने अभिनेता प्रेमनाथ से शादी की, जिनकी बहन कृष्णा की शादी अभिनेता निर्देशक राज कपूर से हुई और कपूर परिवार का वो हिस्सा रही। बिल्कुल सही आपने बताया और हमारे साथियों ने भी बिल्कुल सही बातें बताई हैं। जो भी सवाल हमने पूछा उसका सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बीना राय को उनके ऐतिहासिक फिल्मों में निभाए गए भूमिकाओं के लिए ज्यादा जाना जाता है। खासकर ताजमहल फिल्म उनके फिल्मी करियर की सबसे बड़ी सुपरहिट रही। इस फिल्म के गीत आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। बिल्कुल इस फिल्म का गीत भी आज शामिल होने ही वाला है। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शराबी फिल्म की बात उन्होंने की कि 1984 की ये फिल्म है। इसकी खास बात है कि शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के हाथ पर दिवाली का बम गिर गया था, जिसकी से उनका हाथ जल गया था। चोट को छुपाने के लिए उन्होंने हाथ जेब में रखा और बाद में ये उनका स्टाइल बन गया। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि प्रकाश मेहरा की बात करते हुए कह रहे हैं कि प्रकाश मेहरा की फिल्मों के गीत होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और हमारे एक और साथी हम कह रहे हैं कि फिल्मी जमाने में मतलब अपने जमाने की बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्रियों में शामिल थी बीना रॉय और मधुबाला के बाद सबसे प्यारी मनमोहक मुस्कान अगर किसी की थी तो उन्हीं की थी। फिल्म ताजमहल और दादी माँ में उनका अभिनय लाजवाब था। अभिनेता प्रेमनाथ जी बीना रॉय के पति हैं। आज निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा जी की भी याद का दिन है, जिन्होंने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार एंग्री यंग मैन की उपाधि देने का श्रेय उन्हें ही जाता है और उन्होंने अपनी सभी फिल्मों में दर्शकों के मनोरंजन का भरपूर ख्याल रखा। हमारी एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आज की फिल्में में बीना राय और प्रकाश मेहरा की कुछ फिल्में हैं और अगर फिल्मी गीतों में सभी में इन फिल्मों में ऐसे गीत हैं जिनमें आना जाना ले चलना ऐसे भाव वाले गीत भी हैं और थीम कुछ भी हो लेकिन ऐसे भाव वाले गीत हैं, ऐसा कहकर उन्होंने गीत भी लिखे हैं। लेकिन फिलहाल हमने चुने हैं कुछ पसंदीदा और हिट गीत और देखते हैं हमारे बहुत से साथियों ने बहुत से गीतों के बारे में बताया है कि कौन से गीत शामिल हो सकते हैं। तो विविध भारती की इस गीत माला में आपके पसंदीदा गीतों के मोती पिरोए जाते हैं या नहीं, ये तो देखना बाकी है। लेकिन उससे पहले ताजमहल फिल्म की इतनी बातें हो गई हैं तो आप हमें बताइए कि बीना रॉय किसके साथ नजर आई ताजमहल फिल्म में। इसी फिल्म का गीत सुनते हुए किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाते जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
90 बरस की ऊर आकाशवाणी। नमस्कार, मैं सूरत से पीयूष मेहता बोल रहा हूँ। आपकी तरह ही आकाशवाणी का एक श्रोता। आकाशवाणी से मैं 67 साल से जुड़ा हूँ। मेरे घर में पहले रेडियो जो आया था वो विविध भारती के स्थापना जिस दिन हुई थी उसी दिन आया था, 3 अक्टूबर 1957। वाल वाला रेडियो होते थे और वो चालू होने में भी थोड़ी देर लगती थी और डाइपोल एंटेना लगाने पड़ते थे। एक प्रोग्राम का नाम गिनवाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आजकल मैं इतना कह सकता हूँ कि जो इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम है पुराने कलाकारों के, उनको मैं ज्यादा पसंद करता हूँ, इतना मैं बोल सकता हूँ। तो मैं विविध भारती के प्रसारण में जो बदलाव हुआ वो सब बदलाव का मैं साक्षी रहा हूँ। और आकाशवाणी अब जब 90 साल बना रही है, कामना करते हैं कि अब 100 साल भी मनाए और हमारा भी जीवन बचेगा तो हम भी शामिल होंगे उसमें। 90 बरस की ऊर आकाशवाणी। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला, और आज ये कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेत्री बीना रॉय और निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। और हमारे साथियों ने बताया, ताजमहल फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे थे हम, और इससे पहले हमने पूछा था कि इसमें बीना रॉय की जोड़ी किसके साथ थी। प्रदीप कुमार का नाम बिल्कुल सही आपने बताया। अनारकली, ताजमहल और घूंघट, इस तरह की कुछ ऐसी फिल्में हैं जिनमें प्रदीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी बनी और काफी पसंद की जाती थी उनकी जोड़ी। हमारे एक साथी ने बताया कि जो अनारकली फिल्म का गीत हमने सुनवाया वो गीत जीवन की सच्चाई बताता गीत है जो सीधे दिल में उतर जाता है। प्रदीप कुमार, बीना रॉय के अभिनय से सजी यादगार फिल्म थी। वहीं हमारे एक और साथी ने बताया कि लता जी ने ये गाना रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में गाया था। और हमारे एक साथी बता रहे हैं कि बीना रॉय ने अभिनेता प्रेमनाथ से शादी की। इनके पुत्र प्रेम किशन फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई में नायक बनकर नजर आए। हमारे एक और साथी नमक हलाल फिल्म की बात याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खंडवा की त्रियुग टॉकीज में स्कूल से भागकर देखी थी। हमारे परिचित ने हमें स्कूल बैग के साथ देख लिया था और घर आकर पिताजी को बता दिया, उसके बाद हमें खूब मार पड़ी थी। भाई ये तो बड़ा ही खतरनाक किस्सा है, लेकिन कोई बात नहीं, फिल्म अच्छी लगी तो थोड़ी बहुत मार खाई जा सकती है। हमारे एक और साथी कह रही हैं कि ताजमहल फिल्म के सारे गाने बहुत पसंद है। इस फिल्म को पहली बार मैंने बहुत छोटे में देखा था सिनेमा हॉल में, तब तो कुछ भी समझ नहीं आया था, बस गानों का ही मजा ले सकी थी। पर बड़े होने पर फिर से टीवी पर ये फिल्म देखी। बीना रॉय जी कितनी खूबसूरत लगी हैं, और प्रदीप कुमार जी के क्या कहने, वो तो सचमुच में रजवाड़े समय के ही लगते थे। और हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि सेलेक्ट की गई सारी फिल्में लाजवाब हैं। हमारी शादी से पहले प्रकाश मेहरा जी की फिल्म जंजीर मैंने गेटी टॉकीज मुंबई में देखी थी। बचपन में मुकद्दर का सिकंदर मैंने प्रभात टॉकीज अजमेर में देखी, और शराबी मैंने राज मंदिर सिनेमा जयपुर में देखी थी। हमारी शादी के बाद धर्मपत्नी के साथ प्रकाश मेहरा जी की फिल्म नमक हलाल न्यू मैजेस्टिक टॉकीज अजमेर में देखी थी। तो बस टॉकीज के नाम भी उन्हें याद हैं फिल्मों के साथ साथ। ये होती है सच्ची फिल्म के प्रति जो एक डेडिकेशन होता है लोगों का, वो कुछ इसी तरह से होता है। तो चलिए अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इसे किसने संगीतबद्ध किया है, हमें बताइए। कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है, ख्यालों की मंजिल ये ख्वाबों की महफिल, समझ में न आए ये दुनिया कहाँ है। अजब सी फिजा है, अजब ये समा है, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है।
कैसा है मुझसे मोहब्बत जवां है, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों से आगे ये कैसा जहां है, ख्यालों की मंजिल ये ख्वाबों की महफिल, समझ में न आए ये दुनिया कहाँ है। दुर्गेश नंदिनी फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजेंद्र कृष्ण के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। संगीतकार का नाम ही हमने आपसे पूछा था। कार्यक्रम विविध भारती की गीत माला आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और हमारे साथी बहुत सी बातें लिख भेज रहे हैं। अपनी अपनी जो उनकी यादें हैं, जो बातें हैं, फिल्मों से जुड़ी जो उनकी यादें हैं, कौन सी फिल्म कहाँ देखी थी ये भी उन्हें याद है। यहाँ तक कि टॉकीज के नाम भी हमारे कुछ साथियों को बिल्कुल याद हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि समाधि 1972 में बनी प्रकाश मेहरा द्वारा निर्देशित एक फिल्म। इस फिल्म में धर्मेंद्र पिता और पुत्र की दोहरी भूमिका में है, जबकि आशा पारेख और जया भादुड़ी उनकी प्रेमिकाओं के रूप में हैं। संगीतकार आर डी बर्मन ने इसका संगीत दिया। फिल्म के यादगार गीतों में कांटा लगा, जब तक रहे, जाने जाना जैसे गीत शामिल हैं। और फिल्म तो 72 में रिलीज हुई, पर हमने ये 1973 में जब हम स्कूल के सेटअप कैंडिडेट हुए तो स्कूल में दिखाई गई। और इस फिल्म में हम कुछ सहेलियों ने इस फिल्म को देखा था, तो यादें ताज़ा हो गई। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि शराबी फिल्म उन्होंने कटनी में देखी थी। बैंक में उनकी वहाँ पोस्टिंग थी। कटनी में नीरज टॉकीज नई बनी थी जब उसमें ये फिल्म लगी थी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ने बॉलीवुड को न सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, बल्कि हिंदी सिनेमा को एक नया मुकाम भी दिया। उनकी फिल्में आज भी उतनी ही ताजगी और जोश से देखी जाती हैं। जंजीर से शुरू हुआ ये सफर शराबी तक आते आते इतिहास बन गया। प्रकाश मेहरा की कहानियां और अमिताभ की अदाकारी ने मिलकर बॉलीवुड को हमेशा के लिए बदल दिया। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि आगे क्या बात करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रकाश मेहरा को मसाला फिल्मों के एक अग्रणी के रूप में जाना जाता है, जो मनोरंजन, एक्शन और भावनाओं का मिश्रण होती हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक मजबूत और सफल सहयोग स्थापित किया और उनकी फिल्मों ने भारतीय सिनेमा पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बिल्कुल सही बातें आप बता रहे हैं। बीना रॉय के बारे में हमारे साथ कह रहे हैं कि ऐतिहासिक फिल्मों में निभाए गए उनकी भूमिकाओं के लिए उन्हें जाना जाता है, खासकर ताजमहल, जो फिल्म उनके फिल्मी करियर के लिए काफी अच्छी साबित हुई। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि 1 से 6 तक के जो गीत हैं फिल्म लिस्ट में उन्होंने बताया वो अच्छे होंगे, यानी बाकी के जो फिल्में हैं उन्हें आपने क्यों नकार दिया भाई, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। और तब तक हम आपको सुनवाते हैं, अभी तो 1 से 6 वाले गीत ही चल रहे हैं। बीना रॉय पर जो फिल्माए गए गीत हैं या उनकी फिल्मों के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। हमें बताइए किसकी आवाज आपको सुनाई दे रही है इस गीत में। को नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी।
अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। दादी माँ फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हमने पूछा था कि इसमें किसकी आवाज आपको सुनाई देती है। मन्ना डे और महेंद्र कपूर की आवाज सुनाई देती है इस गीत में। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। वैसे हमने पूछा था किसकी आवाज, तो हमारे एक साथी को इसमें तांगे की आवाज सुनाई दी। वो भी बिल्कुल अच्छी बात है। रोशन के संगीत का ये कमाल आपको सुनाई दिया। हमारे एक साथी हैं, वो बता रहे हैं कि उनका कहना है कि फिल्म दादी माँ के इस गाने में दिलीप राज, बीना रॉय के अलावा डॉक्टर काशीनाथ घाणेकर हैं, जो मराठी सिनेमा के सुपरस्टार थे। बिल्कुल आपकी इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि कार्यक्रम के बारे में ही वो कह रहे हैं कि उनकी जो बाइट हमने भी 90 बरस आकाशवाणी वाली जो एक बाइट चलाई, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि उनकी बाइट सुनकर बीते दिन उन्हें एक फ़ोन मुंबई के इसी मंच के मित्र ने किया और अन्य फ़ोन उसी समय दूसरे मित्र ने भी किया और ये खुशी उन्होंने व्यक्त की कि एक हल्के फुल्के मजाक के साथ कि आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला और आप हमारी भी छुट्टी कर देंगे। तो मुझे बहुत हंसी आई कि कहाँ वो और कहाँ हम, लेकिन एक सच्चे दिल की तारीफ करना और खुशी व्यक्त करने का तरीका है, ये समझकर उन्हें भी बहुत खुशी हुई। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि समाधि फिल्म प्रकाश मेहरा के द्वारा निर्देशित एक हिंदी फिल्म है। फिल्म में धर्मेंद्र नजर आते हैं दोहरी भूमिका में और इस फिल्म के यादगार गीतों में कुछ गीत शामिल हैं। हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि अभी आपने जो एक श्रोता की टिप्पणी पढ़ी उसमें एक गलती है। अजमेर में नमक हलाल फिल्म न्यू मैजेस्टिक में नहीं, अजंता सिनेमा में लगी थी सन 1982 में। भाई इसका फैसला तो आप लोग कीजिए, लेकिन ये अच्छी बात है कि आप दोनों ने ही फिल्म देखी और अजमेर में। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बताया है फिल्म नमक हलाल उन्होंने देखी 1982 में शादी के बाद पत्नी के साथ गाजियाबाद के चौधरी सिनेमा हॉल में उन्होंने देखी। युवावस्था में ये मेरी पहली कमर्शियल फिल्म थी। इससे पहले मुझे समानांतर सिनेमा देखने का शौक था। तो इस तरह से इन्होंने ये फिल्म देखी। और हमारे एक और साथी बता रहे हैं कि अभिनेत्री बीना रॉय जी के 2 पुत्र हैं जो फिल्मों में सक्रिय रहे थे, प्रेम किशन और मोंटी। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि कह रही हैं कि प्रकाश मेहरा की फिल्मों में संगीत का विशेष महत्व है, चाहे हसीना मान जाएगी फिल्म हो या फिर मुकद्दर का सिकंदर। ऐसा लगता है कि वो अपनी फिल्मों के गीतकारों और संगीतकारों को एक बेहतरीन मौका देते हैं अपनी कला को निखारने का। उनकी फिल्मों में लोक कला और हारमोनियम की धूम बड़ी शिद्दत से सुनाई पड़ती है। उनकी हिट फिल्मों की लिस्ट लंबी है, जो केवल गीतकार, संगीतकार और उनके समुच्चय निर्देशन के समन्वय और रुचि संश्लेषण के कारण ही संभव हो सका। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हसीना मान जाएगी फिल्म का रफी साहब और लता जी का गाया बेखुदी में सनम डुएट सॉन्ग्स में अपना एक अहम स्थान रखता है। शायद अख्तर रोमानी के साथ मिलकर प्रकाश मेहरा ने इसे लिखा है और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, पर्दे पर बबीता और शशि कपूर। तो इन सारी चीजों को आप याद कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवा देते हैं बीना रॉय की फिल्म का ही एक गीत, वल्लाह क्या बात है फिल्म का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं। बताइए किसकी आवाज
किन गायक गायिकाओं की आवाज इस गीत में आपको सुनने मिल रही है, और साथ ही बताइए कि इसमें बीना रॉय के साथ कौन नजर आए थे नायक के रूप में। एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज, दिल लेने के तबा ये कैसे है अंदाज। तुम्हें बता दो ए जी क्या सच्ची है ये बात, नीली आंखों वाले होते हैं धोखेबाज। एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज, दिल लेने के तबा ये कैसे है अंदाज। निगाहें उधर वो घटाएं, दिल क्या करे दीवाना। ये बातें अनजानी न जानूं मैं दीवानी, तुम ही जरा समझाना। इधर ये निगाहें उधर वो घटाएं, दिल क्या करे दीवाना। क्या समझाएगा दीवाना। एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज, दिल लेने के तबा ये कैसे है अंदाज। तुम भी बता दो ए जी क्या सच्ची है ये बात, नीली आंखों वाले होते हैं धोखेबाज। बरसती बहारें मचलती फुहारें, उफ ये समा मस्ताना। ये रिमझिम पानी करे है मनमानी, दिल भी हुआ बेगाना। बरसती बहारें मचलती फुहारें, उफ ये समा मस्ताना। ये रिमझिम पानी करे है मनमानी, दिल भी हुआ बेगाना। यही तो है जी दिल वालों का जमाना। एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज, दिल लेने के तबा ये कैसे है अंदाज। तुम ही बता दो ए जी क्या सच्ची है ये बात, नीली आंखों वाले होते हैं धोखेबाज। जिधर हम जाएं चमन खिल जाएं, हंसने लगे ये नजारे। जहाँ पे रुक जाए वहीं पे झुक जाए, क्या चांद क्या ये सितारे। इशारों पे चले हमारे ये जमाना। एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज, दिल लेने के तबा ये कैसे है अंदाज। तुम ही बता दो ए जी क्या सच्ची है ये बात, नीली आंखों वाले होते हैं धोखेबाज। एक तो सूरत प्यारी और ऊपर से ये नाज, दिल लेने के तबा ये कैसे है अंदाज। वल्लाह क्या बात है फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज में, और इस फिल्म में बीना रॉय नजर आती हैं शम्मी कपूर के साथ। बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने दिया। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब भी नीली आंखों की बात होती है तो राज कपूर साहब की बात करते थे, उनका नाम भी हम लोगों ने नीली आंखों वाले श्री 420 राजू रखा था।
हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि आज गीतमाला में 2 महान लोगों का जन्मदिन मनाया जा रहा है, बीना रॉय, प्रकाश मेहरा। मसाला फिल्मों के जन्मदाता माने जाने वाले प्रकाश मेहरा अपने दर्शकों की पसंद अच्छी तरह पहचानते थे, तभी उनके द्वारा बनाई गई ज्यादातर फिल्में सुपरहिट रहीं और फिल्म इंडस्ट्री को एंग्री यंग मैन से पहचान करवाने वाले भी वही थे। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी बनी सभी फिल्मों को दर्शकों ने पसंद किया। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि दादी माँ फिल्म तो नहीं देखी, लेकिन जब हम उदयपुर घूमने गए थे तब गाइड ने बताया था कि छोटी सी पहाड़ी के पास बड़े से तालाब से होते हुए एक रास्ता है, उसी रास्ते पर इस फिल्म के मशहूर गाने उसको नहीं देखा हमने कहीं पर की शूटिंग हुई थी। हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं कि प्रकाश मेहरा एक ऐसे जादूगर फिल्मकार जिन्होंने जिंदगी को एक जुआ समझकर पूरे आन बान से हाथ की सफाई और हेरा फेरी की, हर जंजीर तोड़ी और कहलाए मुकद्दर का सिकंदर। फिल्म जगत के सिकंदर यानी कि अनगिनत हिट फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और गीतकार प्रकाश मेहरा फिल्म इंडस्ट्री के एक सशक्त स्तंभ रहे हैं। वहीं हमारी एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि वो अपनी कुछ बात बताएं, उससे पहले हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में ये संदेश। ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, रानी लक्ष्मीबाई, वीर शिवाजी की धरती, देश पे मिटने वाले अमर जवानों की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती, ये है भारत की धरती है, ये भारत की धरती। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। अभिनेत्री बीना रॉय और निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा पर केंद्रित आज का ये कार्यक्रम, जिसमें आप अपनी बातें हम तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि कौन सी फिल्म कब आपने देखी, उससे जुड़ी बातें बता रहे हैं। साथ ही प्रकाश मेहरा की फिल्में आपको क्यों पसंद हैं, अभिनेत्री बीना रॉय की खूबसूरती और उनकी अदाकारी के बारे में भी आप हमें बता रहे हैं। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि जब छोटे बच्चे थे तो शराबी नमक हलाल फिल्म के गाने चित्रहार में आते थे दूरदर्शन में। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो बता रहे हैं वल्लाह क्या बात है। जी हाँ, अब इस बात के भी क्या कहने, क्योंकि ताजमहल के अनारकली के साथ ताजमहल भी है, वो भी दादी माँ के साथ। तो हमारे साथी बाकी बहुत सी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक साथी कह रही हैं कि आकाश में पंछी फ्लाइंग, भंवरा बगियन में गाइंग, ऐसे बेतुके गीत बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। लता जी ने भी पहले गाने से मना किया था, लेकिन रोशन घराने के संबंध के कारण गाया और उन्हें पुराने गीत के चाहने वालों को यकीन करना कठिन था। ये गीत मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ है। भाई गीतों में अपनी अपनी कलाकारी है, अपनी अदाकारी है। पसंद करने वाले को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ, तो ये अपनी अपनी पसंद है। तो हमारी एक साथी ने ये कहा था, हमें याद आ रहा है, कमेंट पढ़ते हुए हमें पता चला, प्रकाश मेहरा के गीतों में हारमोनियम का बहुत उपयोग हुआ करता था, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा। तो उनकी ही फिल्म के गीत का हारमोनियम वाला जो हिस्सा है हम आपको सुनवा रहे हैं, आपको गीत पहचानना है। तो सुनिए ये अंश। आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल जाए, अपने अरमानों की बेताब कली खिल जाए। प्रकाश मेहरा की फिल्म से ये गीत हमने आपको शुरुआती अंश सुनवाया है। कौन सा ये गीत है पहचानिए। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत। ये बताइए ये गीत किस पर फिल्माया गया है।
मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और इस गीत में नजर आती हैं रेखा और अमिताभ बच्चन नजर आते हैं। ये हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। साथ ही जिस फिल्म के गीत का हमने शुरुआती अंश सुनवाया था, आपने वो गीत भी बिल्कुल सही पहचाना है। जंजीर फिल्म का वो गीत दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, इसको भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे साथी बहुत सी बातें तो लिख भेज रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हमारे एक साथी कह रही हैं कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म और उन्होंने देखा था कॉलेज में पढ़ने के दौरान 1978 में मंदसौर में सुचित्रा टॉकीज में अपनी फ्रेंड्स के साथ उन्होंने देखा। वहीं हमारे एक साथी ने ग्वालियर के थिएटर में ये फिल्म देखी और हमारे एक साथी हैं वो कह रहे हैं कि फिल्म शादी के पहले टॉकीज में देखी थी। अमित जी के साथ रेखा की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है उन्हें। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि इस गीत के लेखक गुलशन बावरा पर फिल्माया गया है, दीवाने हैं दीवानों को ना दर चाहिए। तो चलिए जंजीर फिल्म का ये गीत सुनवाने से पहले आपसे ये पूछते हैं कि जंजीर फिल्म में अमिताभ बच्चन का तो नाम विजय ही था, लेकिन प्राण के किरदार का नाम क्या था फिल्म में, ये आप हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं गीत। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवा, मेरे मेहरबा मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न दर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। खुला आसमां है सर पे हमारे, खुला आसमां, खुला आसमां। हमारे लिए है यही आशिया, यही आशिया। बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, बिना प्यार के जिंदगी कुछ नहीं, जहाँ प्यार है हर खुशी है वही। वो फूलों भरी चाहे चाहे कांटों भरी, हाँ कांटों भरी, चले जिसमें तू वो डगर चाहिए, डगर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए, निगाहों में ऐसे इशारे हुए, इशारे हुए। कि दिल ने कहा हम तुम्हारे हुए, तुम्हारे हुए। नजर बन गई है जुबां प्यार में, नजर बन गई है जुबां प्यार में, मजा आ गया जीत का हार में। मिलेगा वही मांगोगे जो दिलदार से, मगर प्यार से, दुआओं में अपनी असर चाहिए, असर चाहिए। दीवाने हैं दीवानों को न घर चाहिए न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। जवानी में जवानी के सहारे हो जवा, मेरे मेहरबा मुझे तू ही तू, हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। जंजीर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे साथियों ने
हमने जो उनसे सवाल पूछा था कि जंजीर में अमिताभ बच्चन का नाम तो विजय था, लेकिन प्राण के किरदार का नाम बताइए। शेर खान नाम प्राण के किरदार का था। ये बात आपने बिल्कुल सही हमें बताई। हमारे एक साथी बता रहे हैं कि जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये डायलॉग फिल्म जंजीर में बहुत ही मशहूर हुआ था और हमारे बहुत से साथी डायलॉग्स की बातें कर रहे हैं। साथी बता रहे हैं कि कौन सी फिल्म उन्होंने किस टॉकीज में देखी। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नमक हलाल और शराबी बचपन में गए थे, शहर की प्रेम टॉकीज में उन्होंने देखा पूरे परिवार के साथ। हमारी एक और साथी ने कहा कि जंजीर उन्होंने नागपुर में जयश्री टॉकीज में देखी थी और प्राण साहब की एक्टिंग सबसे ज्यादा उन्हें पसंद आई थी शेर खान के किरदार में। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के बारे में हमारे साथी कह रहे हैं कि मुंबई के अलंकार सिनेमा में 58 हफ्ते तक चली थी, गोल्डन जुबली के बाद भी चल रही थी, तब देखी थी उन्होंने ये फिल्म। तो फिल्म से जुड़ी तो बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन हमें बताइए एक गीत पहचानिए, शुरुआती अंश सुनवा रहे हैं। तो आपको पहचानना है किस गीत का शुरुआती अंश हमने आपको सुनवाया। तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं हसीना मान जाएगी फिल्म का गीत, जो कि आई थी 1968 में। इस फिल्म में नायक नायिका के रूप में कौन नजर आए थे, ये भी आप हमें बताइए। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके। मदहोश कर दो, भड़क उठे हैं शोले, इन्हें खामोश कर दो, हमारा होश ले लो, हमें बेहोश कर दो, चले थे साथ मिलके, चलेंगे साथ मिलकर, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज सुनकर, चले थे साथ मिलके।
हसीना मान जाएगी फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और अख्तर उमानी ने इसे लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इस फिल्म में नायक नायिका के रूप में शशि कपूर और बबीता नजर आते हैं। बिल्कुल सही आपने बताया। साथ ही जिस गीत के शुरुआती अंश हमने आपको सुनवाया था वो गीत समाधि फिल्म का गीत है, कांटा लगा। बिल्कुल सही आपने पहचाना। वो गीत तो आपको सुनवाएंगे ही, हमने सोचा था पूछेंगे किस पर फिल्माया गया है, लेकिन आपने उससे पहले ही जवाब दे दिया कि आशा पारेख उसमें नजर आती हैं। तो कोई बात नहीं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि शराबी फिल्म में कई डायलॉग्स हैं जिनको आप बता रहे हैं, मूंछों को लेकर कौन सा डायलॉग है ये बताइए हमें। कौन सा बहुत ही पसंदीदा डायलॉग हुआ सबका और मशहूर भी हुआ, मूंछों को लेकर कौन सा डायलॉग शराबी फिल्म में, बताइए। तब तक आपको समाधि फिल्म का ये गीत सुनवाते हैं।
समाधि फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। शराबी फिल्म में मूंछों को लेकर कौन सा डायलॉग है जो बहुत मशहूर हुआ, ये हमने आपसे पूछा। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि मूंछें हों तो नत्थूलाल के जैसी वरना ना हो, और ये फिल्माया गया था मुकरी के किरदार के लिए डायलॉग कहा जाता है। तो बस इस डायलॉग को सुनकर जिस तरह से आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं अपने कमेंट्स में, उसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए और कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।